प्रताप नारायण मिश्र जी का लिखा हुआ निबंध तत्व के तत्व में अंग्रेजी बाजों की भूल है। वाचक निर्मल मिश्र। तत्व शब्द का एक अर्थ यह भी है कि जिसमें किसी दूसरे का मेल ना हो, पर इसका ठीक ठीक भेद समझना रेखागणित के बिंदु से भी सूक्ष्म है। यहाँ तक कि परम तत्व परमेश्वर का नाम है जोगिन परम तत्वमय भाषा। तत्व का वर्णन मोटी बुद्धि वालों की समझ में आना बहुत ही कठिन है, क्योंकि बहुत काम केवल अनुभव से संबंध रखते हैं। हम कह सकते हैं कि यद्यपि सज्जनों ने दानी, कवि, भारत भक्त इत्यादि और दुष्टों ने सरकार का द्वेषी एवं इंद्रियाराम इत्यादि शब्द उनके लिए प्रयुक्त किए, पर हमारे प्यारे भारतेंदु का ठीक तत्व किसी ने न जाना। उनकी साधारण बातों के भीतर वह बातें भरी हैं जो कहने सुनने में नहीं आ सकती। उदाहरण के लिए इसी दोहे को देखिए। भरति नेह नवनीर नित बरसत सुयस अथोर जयति अलौकिक घन कोउ लखिनाचत मनमूर। इसका अर्थ कदाचित एक बालक भी कह सकता है, पर उदार बुद्धि के लोग समझ सकते हैं कि इस दोहे में स्वादु कितना है कि यदि हम इसे परमानंद में परमात्मा का फोटोग्राफ कहें तो अनुचित न होगा। इसमें भी घन कोउ यह शब्द तो ऐसा है कि बस बोलने का काम नहीं, जितना डूबते जाइए था नहीं। अब हमारे पाठक विचारें तो जबकि एक व्यक्ति ने एक वचन के भी केवल एक शब्द का तत्व ऐसे वैसों की समझ में आना दुरागम है, तो ईश्वर की रचना का एक मुख्य कारण तत्व और तत्व का तत्व समझना बेचारे गौरंड शिष्यों का काम है? नहीं, यह उन्हीं जगन्मय हमारे ऋषियों का काम था जो जगत को तृणवत गिन के मनसा वाचा कर्मणा से ब्रह्ममय हो रहे थे। यह अंग्रेजी बाजी की भूल नहीं, बरंच पागलपन है जो कह देते हैं कि हिंदुओं ने केवल 5 ही माने हैं, उसमें भी जल तत्व नहीं है। उसमें तो 2 चीजें मिली हैं। हाँ, अंग्रेज बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने 64 तत्व निकाले हैं। हम यह कदापि नहीं कहते कि अंग्रेज बुद्धिमान नहीं हैं। यदि बुद्धिमान न होते तो इतनी दूर हम पर राज्य करने कैसे आते? पर हाँ, जो खास आत्मा से समझने के विषय हैं, उनको कोई बेचारा हमारे पूज्यवाद ऋषियों के मुकाबले पर कितना समझेगा। कैसी हंसी का विषय है कि तत्व शब्द तो बड़े बड़े अंग्रेजों के मुख से निकलता ही नहीं। लिख के किसी प्रोफेसर से पढ़ा दीजिए, कोई टट्टू कहेगा, कोई टट्टुआ कहेगा, कोई बहुत विचित्र से मुंह बना के तत्व कह देगा। भला तत्व का तत्व समझना इनका काम है? अब समझने की बात है कि जिस बात को गुरु स्वयं नहीं समझते, उसे चेले बेचारे क्या समझेंगे। हमारे यहाँ 5 तत्व माने गए हैं। पृथ्वी, इससे यह न समझना कि जिस पर हम लोग रहते हैं, क्योंकि इसमें तो 5 का सम्मेलन है, पर पृथ्वी तत्व उस सूक्ष्म शक्ति का नाम है जिसमें गंध गुण रहता है। गंध भी सुगंध दुर्गंध को नहीं कहते। यह वह शक्ति है जिसमें न्यून से न्यून व अधिक से अधिक नासिका के द्वारा अनुभव किया जाने वाला गुण स्थित रहता है। दूसरा तत्व, आप जिसे स्थूल भाषा में जल तत्व कहते हैं, वह घट घट पिया जाने वाला पानी नहीं, बरंच रस अर्थात द्रव गुण, जिसे महामोटी भाषा में लचक व नजाकत का आधार समझना चाहिए। तेज अर्थात अग्नि तत्व, यह भी रूप अर्थात नेत्र से जाना जाने वाले गुण की बोधक शक्ति। वायु अर्थात स्पर्श के विषय का उद्बोधक गुण। आकाश अर्थात यावत दृश्य और अदृश्य वस्तु के हिलने चलने आदि की अवकाशदायक शक्ति, जिसे शब्द गुण कहते हैं। जितने पदार्थ हम देखते या ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, सब में प्रकाश व प्रच्छन्न रूप से यह 5 गुण विद्यमान रहते हैं।
ऐसी कोई दृश्य वस्तु नहीं है जिसमें पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश तत्व अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नामक गुण विशिष्ट शक्ति न हो। एक लोहे का ठोस डंडा लीजिए, उसमें छुआ जा सकने का गुण और लंबाई मोटाई देखी जा सकने का गुण, यह दोनों वायु और अग्नि तत्व का तो प्रत्यक्ष ही है। पृथ्वी का धर्म आपको बहुत ही सूक्ष्म अनुभव से मालूम हो जाएगा, क्योंकि वह उसमें महाप्रच्छन्न रूप से, यदि उसे किसी महासुगंधित व दुर्गंधित वस्तु में कुछ दिनों पड़ा रख के निकाल लीजिए और बिल्कुल धो के पोंछ डालिए तो भी आपको कुछ अनुभव होगा। अब आप समझ सकते हैं कि उस डंडे में यदि सुगंध, दुर्गंध के धारण की शक्ति अर्थात पृथ्वी तत्व का धर्म न होता तो वह उनको न ग्रहण कर सकता। यदि हमारे इस कहने पर हंसी आवे तो पृथ्वी शब्द का एक अर्थ फैलाव है, सो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को भी हम पृथ्वी तत्व का बोधक कह सकते हैं। अब जल तत्व न होता तो उसको गल के पानी सा हो जाने व झुकने आदि की सामर्थ्य कहां से आती। और आकाश तत्व की परीक्षा उस पर एक ढेला मारकर कर लीजिए, ठन से बोलेगा, नहीं तो ऊपर नीचे और चारों ओर तो आकाश है ही है। भीतर का हाल तब खुल जाएगा जब उसमें एक का भी अणु उससे पृथक करोगे। क्यों? पांचों तत्व है ना। प्रताप नारायण मिश्र जी का लिखा निबंध तत्व के तत्व में अंग्रेजी बाजों की भूल है। वाचक निर्मल मिश्र।